जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि प्राचीन कामरूप यानी कि आज का आसाम प्राचीन काल से ही पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है, विख्यात है अपने तंत्र विद्या और मंत्र विद्या के लिए। तो प्राचीन काल में क्या हुआ करता था कि लोग ज्यादातर जो काला जादू होता था उसी को करते थे, क्योंकि तब शिक्षा का विस्तार नहीं हुआ था। लोग अपने शत्रुओं को वश में करने के लिए या फिर काबू करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम काला जादू का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ काला जादू का जो प्रचलन था वो विभिन्न कारणों से खत्म होने लगा और लोगों को ये बात भी समझ में आने लगा कि काला जादू से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। तो आज का ये वीडियो खास करके काला जादू के ऊपर ही है, मतलब काला जादू में क्या चीज़ इस्तेमाल हुआ करता था। लेकिन ये वीडियो मैं सिर्फ जानकारी के लिए ही बना रहा हूँ, कोई अंधविश्वास को फैलाने के लिए नहीं, ताकि आप लोगों को भी ये थोड़ा जानकारी मिले कि प्राचीन कामरूप में किन चीज़ों का उपयोग किया जाता था काला जादू में। तो आज मैं उपस्थित हूँ मोरीगांव जिले की गुभाली गांव में, जहाँ ये देख ही रहे हो आप, बहुत ही घना जंगल है और ये मायोंग के पास ही है। तो आज जो काला जादू से जुड़ी हुई चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ये आप में से ज़्यादातर लोग तो पहचानते ही होंगे, लेकिन ये आप लोगों को शायद मालूम नहीं था कि ये जो चीज़ है या फिर वनस्पति है, अच्छे काम के साथ साथ बुरे काम में भी प्राचीन काल में इस्तेमाल हुआ करता था। तो आज उस चीज़ को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और उसके साथ साथ उससे क्या आप लोग अच्छा काम या फिर अच्छे उपयोग कर सकते हो, ये भी दो एक उपाय मैं बताऊंगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ और एक मैं बात बताना चाहूँगा, हम लोगों से अगर आप संपर्क करना चाहते हो तो इसके लिए फ़ोन नंबर दिया गया है वीडियो में, लेकिन इस नंबर पे आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिए। आपका जो नाम है, आपका जो समस्या है, थोड़ा शॉर्ट में लिख के भेजिए, आप कहाँ से हैं वो भी लिख के भेजिए। तो अभी मैं आ चुका हूँ उस जगह में जहाँ मुझे ये वनस्पति मिला। वनस्पति आप पहचान रहे हो शायद, एक फूल है काला धतूरा। और ये जो फूल है शिव जी को बहुत ही प्रिय है। इसका फूल हो चाहे इसका बीज हो, ये देखिए बीज, या इसका पत्ता, तो शिव जी का बहुत ही पसंदीदा फूल है ये काला धतूरा। और प्राचीन काल में इसी काला जो धतूरा है, इसके पौधे से या फूल से या जड़ से काला जादू किया जाता था। तो देखिए यहाँ पे भी है एक छोटा पौधा और इसमें फूल भी है। लेकिन जब आप किसी काम के लिए उपयोग करते हो काला धतूरा का पौधा या फूल या बीज, तो आपको थोड़ा सावधानी भी बरतना होगा, क्योंकि ये जो है एक जहरीला पौधा है। तो इसको छूने के बाद ज़रूर साबुन से अच्छे से हाथ धो लीजिएगा। तो चलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ कि प्राचीन कामरूप में काला धतूरा के पौधा से क्या काला जादू किया जाता था। अपने शत्रु को नाश करने के लिए, किसी के बीच में झगड़ा करवाने के लिए या फिर अशांति पैदा करने के लिए काला धतूरा का जो जड़ है उसको इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका जो पूरा विधि है, विधान है, वो प्राचीन काल के जो तांत्रिक थे या फिर ओझा बेज जो भी थे वो लोग जानते थे। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि समय के साथ साथ काला जादू का जो प्रचलन है ये जो है ख़त्म हो गया है। आज इस वीडियो में मैं कुछ उपाय बताऊंगा जिससे किसी का फायदा हो सकता है। तो ये जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ ये सामान्य उपाय है, टोटका है, टोटका बोल सकते हो। तो लेकिन किसी का अगर समस्या ज़्यादा होगा तो समस्याओं के लिए रेमेडीज तो लेना ही होता है अगर गंभीर है समस्या। लेकिन उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ हो सकता है किसी का काम आए, किसी का अच्छा फल मिले इससे भी, क्योंकि इसमें और भी एक बात है, क्योंकि हर एक टोटका हर किसी को सूट नहीं करता है। लेकिन किसी को फल नहीं मिलने से भी ये हानि पहुंचाएगा नहीं। अश्लेषा नक्षत्र में दिन के समय में काला धतूरा का जड़ जो है उठाना है आपको और अपने घर में उसको स्थापित करना है, यानी कि रख देना है। और स्थापित कहाँ करना है? घर का जो मूल दरवाजा है, यानी घर का मूल दरवाजा में टांग के रखना है। और लेकिन एक बात, उसको टांगने से पहले जो काला धतूरा का जड़ है उसको गंगा जल से जरूर शुद्धिकरण कर लीजिए। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे घर में जो है सांप घुस जाता है, तो इसके लिए आप काला धतूरा का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मान्यता अनुसार ये क्रिया करने से घर में अगर सांप घुसता भी है
तो आपको हानि पहुंचाएगा नहीं। अगर रवि पुष्य या फिर गुरु पुष्य नक्षत्र में आप काला धतूरा का जड़ को संग्रह करके यानी कि ला के गंगा जल से शुद्धिकरण करने के बाद पूजा स्थान में रखने से स्वयं लक्ष्मी जी का आगमन तथा आशीर्वाद मिलता है। तो लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताया, लेकिन भूत प्रेत को भगाने के लिए या फिर तंत्र बाधा भगाने के लिए भी इसका जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे करना है? काला धतूरा का जो जड़ है उसको शनिवार या फिर मंगलवार के दिन उठा के लाना है। गंगा जल से साफ करके शुद्धि करके उसको अपने हाथ में धारण करने से भूत प्रेत की बाधा दूर होता है। इसके साथ साथ शनि दशा से पीड़ित यानी कि शनि का अगर 7.5 चल रहा है या फिर ढैया या फिर शनि का महादशा चल रहा है तो उसके बुरे जो प्रभाव है उससे बचने के लिए भी काला धतूरा का जो जड़ है वो धारण किया जा सकता है। तब क्या होता है, जो शनि का महादशा है या फिर शनि का जो 7.5 या ढैया है उसका जितना भी इम्पैक्ट होता है वो बहुत हद तक कम होता जाता है। तो इसके लिए कैसे धारण करना होगा? शनिवार के दिन ही जो काला धतूरा है उसका जड़ को उठाना होगा और शनिवार के दिन ही शुद्धिकरण करके गंगा जल से उसको पहनना होगा। तो ऐसा करने से भी मान्यता अनुसार शनिदेव का बुरा जो प्रभाव है उससे बच सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने काला धतूरा का जो अच्छा उपयोग है उसके बारे में 2-3 उपाय बताया। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्कार।